एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए अंतिमा गौतम दिस साइड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आनंद राठी वेल्थ के आईपीओ के बारे में। तो सारी डिटेल्स देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स एनालिसिस करेंगे, कंपनी करती क्या है वो हम देखेंगे, आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे एट द एंड कि आपको एक्चुअली इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहली चीज, सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो आपका जो आईपीओ आ रहा है वो 660 करोड़ का आ रहा है एंड पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, जिसमें 660 करोड़ में 1.2 करोड़ जो है वो शेयर्स हैं प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के। तो अगर कमीशन के ग्रॉस कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी थर्ड लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनती है। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है इसकी इंडिया में, क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर आती है। अब क्योंकि आप ओवरऑल मार्केट में ये देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स का एक्सेप्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एवरीवन इज बेसिकली ऑप्टिंग फॉर म्यूचुअल फंड रादर देन गोइंग फॉर एफडीज। तो एफडी के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव माना जा रहा है म्यूचुअल फंड को अभी वाले एनवायरनमेंट में। तो बिकॉज इनका बिजनेस जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो जैसे ही म्यूचुअल फंड का एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है, इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। तो कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने वाला है, जैसा जैसा अपने मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ता जाता है उस हिसाब से देखा जाए तो। एम विच इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपीओ के अंदर। कंपनी की बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी दो बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है, एक तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का और एक बाइंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स का। तो सबसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या करती है कि स्कीम्स डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, और ये जो टोटल रेवेन्यू है उसका अराउंड 40% का जो रेवेन्यू है वो इनका इस सेगमेंट से आता है। जो सेकेंड सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं विच इज बाइंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, उसमें कंपनी कैसे अर्न करती है, तो कंपनी ये सेल करती है उनकी क्लाइंट्स को। तो ये नॉन कन्वर्टेबल मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स वो सेल करते हैं उनके क्लाइंट्स को, और कंपनी जो भी उससे पैसा मिलता है उसको जो भी कंपनी को पैसा मिलता है उससे वो इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या एफडीज में, और ये जो टोटल बिजनेस वर्टिकल है वो टोटल रेवेन्यू है उसका अराउंड 60% यहाँ इस पर्टिकुलर बिजनेस वर्टिकल से आता है। तो अब बिजनेस हमने ओवरऑल समझ लिया है, आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं? ईयर 20 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली थी कंपनी को, बट 21 में पैंडेमिक की वजह से तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, कॉन्सिक्यूटिवली प्रॉफिट में भी थोड़ा इम्पैक्ट आया है। तो अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो 2020 में था वो अराउंड 331.80 करोड़ था। 21 में वो थोड़ा सा डाउन हो गया विच इज 265.30 करोड़। प्रॉफिट में भी ऐसे ही थोड़ा डिक्रीज आया है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 61.6 करोड़ था 20 के अंदर, और अभी 21 में 45.1 करोड़ है 21 के अंदर। बट हम अगर अभी तक की बात करें, मतलब अगर मैं अगस्त 21 की बात करती हूँ तो रेवेन्यू है 166.90 करोड़, जो कि 2/3 ऑफ रेवेन्यू है इसका 2021 का। तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा पेस इन्होंने दोबारा पकड़ लिया है। नेट प्रॉफिट जो है वो है 51 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट डबल है 21 के प्रॉफिट से। तो इससे पता चल रहा है कि बिजनेस ने रिकवर कर लिया, जो पैंडेमिक ने इनको इफेक्ट किया था वो बिजनेस ऑलरेडी रिकवर कर चुका है, और अभी तक के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अगर पास 3 इयर्स का देखा जाए तो इनका एवरेज रिटर्न 28.3% है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो इनका वैल्यूएशन अभी अगर अगस्त 21 के फाइनेंशियल्स को नज़र में लेते हुए किया जाए तो इनका पीई 18.7 आ रहा है, और अगर इनके पेयर से कंपैरिजन किया जाए एफएल से, अगर हम इसके लिस्टेड पेयर से कंपैरिजन करते हैं तो उनका पीई अराउंड 25.9 है। तो बिल्कुल मॉडरेट वैल्यूएशन है इनका। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम आईपीओ की डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ जो हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर को और एंड होगा 6 दिसंबर को। इशू प्राइस रखी गई है 530 to 550। आपको जब भी आईपीओ लगाना है हमेशा कट ऑफ प्राइस पे लगाना है अगर आप रिटेल इन्वेस्टर में फॉल करते हैं। इशू साइज हमने देख ही लिया था, 636 to 600 करोड़ है, और एक लॉट में आपको 27 शेयर्स मिलते हैं।
इसके जीएमपी की बात करें तो अराउंड 130 पर शेयर इसका जीएमपी चल रहा है। आई कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज दैन इट इज अराउंड 15 to 25%। तो काफ़ी एवरेज आईपीओ है। आईपीओ का साइज ज़्यादा नहीं है तो आने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए अराउंड 50 to 25% तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट आप जब भी अप्लाई करें एक बार उससे पहले अपना जीएमपी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उस पर्टिकुलर डे पे जीएमपी क्या चल रहा है। अभी जीएमपी जो है वो 130 पर शेयर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आपको 15 to 25% अराउंड का लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ ज़रूर लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।